नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटा सा ख्याल, एक मामूली सा विचार किसी की पूरी जिंदगी को पलट सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक ऐसे भिखारी की जो सिर्फ अपनी सोच के दम पर एक कामयाब व्यापारी बन गया। चलिए देखते हैं कैसे। तो सवाल यही है ना? क्या वाकई हमारी सोच में इतनी ताकत है कि वो हमारी दुनिया बदल दे? क्या हम जो सोचते हैं आखिर में वही बन जाते हैं? आइए इसी कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, एक भिखारी की सोच। और ये कहानी एक ऐसी दुनिया से शुरू होती है जो बहुत बहुत ही छोटी और तंग थी। सोचिए शहर का एक बहुत ही व्यस्त रेलवे स्टेशन, शोर, भीड़, ट्रेनों की गड़गड़ाहट, और उसी भीड़ में एक भिखारी। उसकी जिंदगी का दायरा बस उतना ही था, सुबह से शाम तक यात्रियों से भीख मांगना और बस किसी तरह गुजारा कर लेना। उसकी पहचान, उसकी दुनिया बस इतनी ही थी। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, एक व्यापारी का सवाल। और होता यूं है कि एक दिन एक ऐसी मुलाकात होती है जो सब कुछ बदलने वाली थी। तो वो हमेशा की तरह भीख मांग रहा था, और तभी उसकी नजर पड़ी एक बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए व्यापारी पर। उसे देखकर भिखारी के मन में एक उम्मीद जगी कि भाई आज तो अच्छी कमाई होगी, और वो फौरन उसके पास पहुंच गया। लेकिन उस व्यापारी ने उससे पैसे नहीं दिए, बल्कि उसने कुछ ऐसा कहा जो उस भिखारी के दिल में तीर की तरह चुभ गया। उसने कहा, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और मैं लेन देन में यकीन रखता हूं। अब ये बात उस भिखारी के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। और यहीं से शुरू होता है तीसरा हिस्सा, देने का फैसला। व्यापारी के वो शब्द उस भिखारी के जहन में गूंजने लगे। अब सवाल मांगने का नहीं रहा, सवाल था देने का। पूरे 2 दिन तक वो बस यही सोचता रहा, मैं तो एक भिखारी हूं, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं किसी को दे सकता हूं? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तो देखिए उसने क्या किया। सबसे पहले तो उसने उस व्यापारी की कही बात पर बहुत सोचा, बहुत ज्यादा। फिर अचानक एक दिन उसकी नज़र स्टेशन के पास उगे हुए कुछ जंगली फूलों पर पड़ी, और बस वहीं उसके दिमाग में एक बत्ती जली। उसने सोचा, क्यों ना मैं भीख के बदले लोगों को एक फूल दूं। और बस उसने यही करना शुरू कर दिया। अब जो भी उसे पैसे देता वो बदले में उसे एक फूल देता। लोग भी हैरान थे, पर उन्हें यह अच्छा लगा, एक खुशी मिली। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? उसकी कमाई पहले से कई गुना बढ़ गई। अब वो सिर्फ एक लेने वाला नहीं था, वो कुछ दे भी रहा था। कहानी का चौथा हिस्सा, एक व्यापारी का जन्म। देखिए, ये सिर्फ कमाई का बढ़ना नहीं था, ये एक नई पहचान की शुरुआत थी। और फिर एक दिन किस्मत देखिए, उसे ट्रेन में वही व्यापारी दोबारा दिखा। लेकिन इस बार वो हिचकिचाया नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ उसके पास गया और कहा, साहब, आज मेरे पास भी आपको देने के लिए कुछ है। और उसने एक फूल आगे बढ़ा दिया। व्यापारी मुस्कुराया, उसने पैसे देकर फूल ले लिया, और फिर उसने वो जादुई शब्द कहे जिसने सब कुछ सच में बदल दिया। अरे वाह, आज तो तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक आईना था जिसने भिखारी को उसकी नई हकीकत दिखा दी। और बस यहीं पर वो सबसे बड़ा बदलाव हुआ। देखिए, पहले उसकी सोच क्या थी? मैं एक भिखारी हूं। लेकिन अब व्यापारी के उन शब्दों के बाद उसकी सोच बदल गई। अब वो सोच रहा था, मैं एक व्यापारी हूं। ये सिर्फ एक छोटा मोटा विचार नहीं था, ये उसकी पूरी की पूरी पहचान बदल रही थी। अचानक उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसे ये बात समझ में आ गई कि लोग उसे भीख नहीं दे रहे हैं, वो तो उसके फूलों की कीमत चुका रहे हैं। वो ट्रेन से उतरा, उसने आसमान की तरफ देखा और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। और यहां से शुरू होता है कहानी का आखिरी हिस्सा, सोच बदलो, जिंदगी बदलो। क्योंकि ये चिल्लाना तो बस एक शुरुआत थी, असली बदलाव तो अब आने वाला था। हुआ ये कि उस दिन के बाद वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी किसी को नहीं दिखा, गायब हो गया। फिर लगभग 6 महीने गुजर गए, और एक दिन उसी स्टेशन पर ट्रेन में 2 बढ़िया सूट बूट पहने व्यापारी मिले। और पता है उनमें से एक कौन था? जी हाँ, वही हमारा पूर्व भिखारी जो अब फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसने फौरन उस व्यापारी को पहचान लिया और उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई।
उसने बड़े अदब से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपकी वजह से मुझे जिंदगी के 2 सबसे बड़े और सबसे कीमती सबक मिले। तो चलिए देखते हैं वो सबक क्या थे जो हम सब इस कहानी से सीख सकते हैं। पहली और सबसे बड़ी बात, हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। दूसरी, हमारी सोच ही हमारी असलियत को बनाती है। हमें अपनी कीमत, अपनी वैल्यू को पहचानना होगा। और सबसे जरूरी बात, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो पहले बड़ा सोचना पड़ेगा। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ बस इतना सा है, कामयाबी कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है, हमारे विचारों में छिपी है। बस अपना आत्मसम्मान बढ़ाइए, अपनी सोच का दायरा बढ़ा कीजिए और फिर देखिए, कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब जाते जाते बस एक सवाल, उस भिखारी की सोच ने उसे भिखारी से व्यापारी बना दिया। जरा एक पल को रुक कर सोचिए, आपकी सोच आपको क्या बना रही है?